आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 18 जनवरी हो गई है और इस वीडियो में हम जो मौसम पूर्वानुमान से हटकर थोड़ा सा ला नीना और अल नीनो के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मानसून पर जो असर है वो ला नीना और अल नीनो का काफी ज्यादा होता है सर्दियों पर और गर्मियों पर, पूरे विश्व के मौसम पर इन जो वेदर पैरामीटर्स हैं ये इनका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलता है। तो ये जो है कि जो फोरकास्ट है ये वैसे तो विश्व की कई एजेंसियां देती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है वो एक है नोवा क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर जो है अमेरिका का, उसका जो नेशनल ओशनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन नोवा, ये जो है वो काफी ज्यादा सटीक इसका पूर्वानुमान माना जाता है। और दूसरा है BOM ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ऑस्ट्रेलिया। इन दोनों के जो मानक हैं ला नीना और अल नीनो के जो एक तरह से बेंचमार्क हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो नोवा है इसमें ±0.5 को बेंचमार्क माना गया है और ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी में ±0.8 डिग्री को। अगर सी सरफेस टेम्परेचर पूर्वीय भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्री सतह का तापमान सामान्य से जो एवरेज टेम्परेचर होता है उससे 0.5 डिग्री या उससे ज्यादा लगातार 3 महीने तक रहता है और तो वो अल नीनो बन जाता है। और अगर ये कम रहता है -0.5 डिग्री या उससे कम रहता है लगातार 3 महीने तक, तो इसको ला नीना कहते हैं। अभी तक जो था पहले मानसून में 2024 का जो मानसून था उसमें प्रेडिक्शन ये था कि जो ला नीना है वो सेकेंड हाफ ऑफ मानसून में बन जाएगा और मानसून की बारिश सेकेंड हाफ में बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ला नीना बन नहीं पाया, अभी तक जाकर के नहीं बना। अब जाकर के, इससे पहले ये था एडवाइजरी चल रही थी, तो अब जो है कह सकते हैं कि जो ला नीना है वो माइल्ड ला नीना बन चुका है। ये जो मानसून के दौरान नहीं बना, पोस्ट मानसून सीजन में भी नहीं बना, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है उसमें भी नहीं बना, अब जाकर के ये बना है। और ये अगर पिछले उसका जो 12 हफ्ते का अगर टेम्परेचर को देखा जाए तो वो थोड़ा सा माइनस में आया है और उसका जो एवरेज है यानी 3 महीने का जो एवरेज है वो -4.7 है, यानी कि थोड़ा सा 0.5 से नीचे है, -0.47 सॉरी, तो वो थोड़ा सा नीचे है, लेकिन राउंड ऑफ करके वो 0.5 निकल जाता है। अगर पिछले हफ्ते का देखें तो नीनो 3.4, ये जो ये यानी कि जो प्रशांत महासागर को नीनो 4, नीनो 3.4, नीनो 3 और नीनो 1.2 में डिवाइड किया गया है। तो ये है नीनो 3.4 जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बेंचमार्क है, उसी जगह के टेम्परेचर को मॉनिटर किया जाता है। तो नीनो 3.4 है, यहाँ से लेकर के आपका ये देखिए ये जो जगह है यानी कि 170 डिग्री वेस्ट से लेकर के 120 डिग्री पश्चिम का जो लॉन्गिट्यूड है उसके बीच का जो तापमान है वो 3.4 में आता है। तो ये है -0.7। इससे पहले सप्ताह में भी -0.7 था, तो लगातार ये कम हो रहा है। और बाकी आप देखें नीनो 4 भी -0.7 है, नीनो 3 0 है और नीनो 1 और 2 जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो 3.4 का जो एवरेज लिया गया है वो अब ला नीना एक तरह से बन चुका है और आगे भी जो ये बहुत ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा, पर थोड़े देर के लिए रहेगा और उसके बाद फिर से न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगा। मानसून के समय भी न्यूट्रल कंडीशन बनी हुई थी। तो अगर हम देखें इसको, ये देखिए ये 2012 से लेकर के 2024 तक का दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीने का ओवरलैपिंग पीरियड होता है। तो उसमें अगर हम देखें तो अब जाकर के ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में -0.4 इसमें दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब जो अगला आएगा वो नवंबर दिसंबर जनवरी का प्रेडिक्शन आएगा। ये जो है ना नवंबर, ये है, आप देखिए ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, ये नवंबर दिसंबर जनवरी का आएगा। तो इसमें जो आपका टेम्परेचर दिखाई देगा वो आएगा -0.47, तो वो इतना हो चुका है। और उसके बाद भी हमें लग रहा है कि ये ला नीना बना रहेगा और उसके बाद जो अगला जो प्रेडिक्शन होगा उसमें जाकर के ये फिर से न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी। ये है, अभी आप देखिए
अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो लानिना के चांसेज हैं वो 90% से ज्यादा है, और जनवरी, फरवरी, मार्च में भी 80% से ज्यादा यानी 82% है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में एकदम नीचे आ जाएगा, ये 60% से भी नीचे 59% पर आ जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल में। और उसके बाद ये देखिए न्यूट्रल कंडीशन है, ये जो ग्रे कलर है ये न्यूट्रल कंडीशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, और मार्च, अप्रैल और मई में ये लानिना 49% के आसपास आ जाएगा, और न्यूट्रल कंडीशन 60% के आसपास पहुंच जाएगी। जब हमारा मानसून आ रहा होगा जो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में होता है, तो देखिए अप्रैल, मई, जून में ये देखिए न्यूट्रल कंडीशन आ गई, और मई, जून, जुलाई में भी न्यूट्रल कंडीशन है, लानिना बना हुआ है लेकिन कम है, और अल नीनो ये रेड कलर का ये बनना शुरू हो रहा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप देखिए ये अल नीनो भी बन रहा है, लानिना भी है और न्यूट्रल कंडीशन भी है। यानी अभी तक जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग जो आप कह सकते हो प्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है। और जो जैसे कि हमने पॉडकास्ट किया था उसमें हमने बताया था कि जो इस बार लानिना था, लानिना बनने के चांसेस थे, तो जो प्रेडिक्शन आ रहे थे या कई मौसम विभाग के भी और कई लोगों ने प्रेडिक्शन किए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी चर्चा चल रही थी कि इस बार की सर्दी बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और सीवियर विंटर होगी, क्योंकि लानिना का असर रहेगा, विंटर रेन ज्यादा होगी। तो ऐसा जो कोरिलेशन है अभी तक दिखाई नहीं दिया है। हमने पॉडकास्ट में आपको ढंग से समझाया हुआ है, अगर नहीं देखा तो आपको देख लीजिए। तो क्या होता है कि लानिना का कोई डायरेक्ट कोरिलेशन सीवियर विंटर से उत्तर भारत या मध्य भारत की नहीं होता है, क्योंकि पिछले 10 सालों में कई बार लानिना आया लेकिन इतनी ज्यादा कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ी। क्लाइमेट चेंज का असर साफ साफ दिखाई देने लग रहा है। और इस बार भी जो बारिश हुई है अभी तक जनवरी की अगर आप बारिश देखें तो 63% कम ही हुई है। तो इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। हालांकि मानसून के साथ हल्का कोरिलेशन लानिना का बनता है कि मानसून जब होता है हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, उस समय ये मानसून को खराब होने से रोकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग मानसून हो इसकी भी गारंटी इसके द्वारा नहीं होती। लेकिन हाँ कि मानसून की बारिश नॉर्मल या अब नॉर्मल होने के चांसेस बने रहते हैं। लेकिन अल नीनो का डायरेक्ट कोरिलेशन मानसून के साथ काफी ज्यादा है। अगर अल नीनो बन जाता है या इवॉल्विंग अल नीनो होता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, तब क्या होता है कि हमारा मानसून या तो बिलो नॉर्मल होता है या सूखे की तरफ चला जाता है। तो अभी तक हमने यही देखा है। तो अभी के लिए मतलब कि जो मानसून जब आ रहा होगा, अभी तो यह है कि मानसून के दौरान न्यूट्रल कंडीशन रहेगी और न्यूट्रल कंडीशन भी मानसून के लिए अच्छी रहती है और लानिना भी थोड़ा बहुत बना होगा। तो यानी कुल मिलाकर के अभी तक तो मानसून के जो प्रेडिक्शन है वो अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब तक ये पूरे सटीक जानकारी नहीं मिल जाती तब तक जो मानसून का फोरकास्ट हम नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में हम मानसून का फोरकास्ट करते हैं, स्काईमेट पूर्वानुमान बताती है, और उससे पहले हम एक क्या कह सकते हैं कि एक अंदाजा देते हैं कि नॉर्मल होगा, बिलो नॉर्मल होगा, अबव नॉर्मल होगा या सूखे की तरफ जाएगा। उसके बाद हम डिटेल फोरकास्ट आपको देते हैं। और अभी क्या होता है कि जो फरवरी मार्च में क्या होता है, स्प्रिंग वेरियर जो होता है उसके कारण ये जो प्रेडिक्शन है बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते। तो इसका हम इंतजार कर रहे हैं, इस पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और इसके बारे में जो भी लेटेस्ट जानकारी मिलेगी वो हम हफ्ते 2 हफ्ते में आपके साथ इस वीडियो के द्वारा यानी बना करके आपके साथ साझा करते रहेंगे और मानसून के प्रेडिक्शन के बारे में पूरी कोशिश करेंगे कि सटीक से सटीक जानकारी आप तक पहुंचे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।